गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 सहायक बहियां सब्सिडरी अकाउंट ये सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने सहायक बही का अर्थ, सहायक बही के प्रकार और सहायक बही को तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम को सीखा था। दूसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद चौथे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सीखा था और आज हमारे 5वें वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो जो 4 महत्वपूर्ण नियम है वही सभी सवाल और सभी उदाहरणों को लागू पड़ता है। तो सबसे पहला नियम था, इसमें यानी सहायक बही में सिर्फ और सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा, रोकड़ व्यवहारों का लेखा नहीं होगा। दूसरा, इसमें संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा, चाहे वो रोकड़ हो चाहे उधार हो, संपत्ति के खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होगा। तीसरा, किसी व्यवहार में अंशतः या आधा रकम चुकाया हो या मिला हो तो उसे भी पूरा पूरा उधार मानकर लेखा करेंगे। और चौथा, व्यापारी बट्टा तो घटाएंगे लेकिन रोकड़ बट्टा की कोई असर नहीं देंगे। लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैंने आपको सहायक बही में खरीद बही, खाने वाली खरीद बही, माल के खाने वाली खरीद बही, जिसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने व्यवहार सीखा था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का खाने वाली खरीद बही जिसमें कि टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन था, वैसा ही आज हम खाने वाली माल के खाने वाली बिक्री बही को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 135 हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर। नीचे के व्यवहारों पर से नितिन स्टोर्स जो कपड़े के व्यापारी है, नितिन स्टोर्स किसके व्यापारी है? कपड़े के व्यापारी है। उसकी बही में खाने वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। दोस्तों, स्पष्ट लिखा है खाने वाली बिक्री बही तैयार कीजिए, तो मैंने लिख दिया है नितिन स्टोर्स की बही में खाने वाली बिक्री बही। अब कौन कौन से खाने, तो ये भी लिखा होगा आगे। नितिन स्टोर्स सूती, खादी और रेशम 3 प्रकार के कपड़ों की खरीदी बिक्री का धंधा करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कपड़े? सूती, खादी और रेशम। मैंने रकम के कॉलम में सूती, खादी और रेशम बना दिया और लास्ट में क्या लिखा है? कुल रकम, वो आप देख सकते हैं। चलिए तो आप शुरू करते हैं। 2015 मई 1, तो 2015 मई 1 क्या लिखा हुआ है? जानकी स्टोर्स को 100 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 40 के भाव से, 200 मीटर खादी प्रति मीटर 20 के भाव से और 50 मीटर रेशम प्रति मीटर 200 के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। साख की मुदत 3 मास, बिल नंबर 125। साख लिखा है मतलब उधार व्यवहार है, इसका लेखा होगा। तो हम नाम लिख देते हैं जानकी स्टोर्स खाते। बिल नंबर कितना है दोस्तों? तो बिल नंबर है 125। हाँ, अब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्तों। सूती कितना मीटर है? तो सूती है 100 मीटर, कितने के भाव से? 40 के भाव से। तो हम क्या करेंगे? 100 गुणे 40 और व्यापारी बट्टा है तो यस 10%, तो 100 गुणे 40 माइनस 10%, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 3600, क्योंकि 100 गुणे 40 करेंगे तो 4000 आएगा और 10% माइनस करेंगे तो 3600 आएगा। तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको। कैलकुलेटर पे 100 गुणे 40 माइनस 10% इतना करेंगे तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 3600, वो आपको लिख देना है। उसके बाद 200 मीटर खादी प्रति मीटर 20 के भाव से, तो 200 गुणे 20 माइनस 10%, संयोग से ये भी 3600 ही होगा, क्योंकि 200 गुणे 20 करने पर भी 4000 होगा और उसका भी 10% व्यापारी बट्टा घटाएंगे तो वो भी 3600 ही होगा। उसके बाद 50 मीटर रेशम 200 के भाव से, तो 50 गुणे 200 माइनस 10%, तो 50 गुणे 200 करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 माइनस 10% घटाएंगे तो कितना आएगा? 9000। तीनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 और 3 15 और 16,200, कुल रकम में आएगा 16,200। तो इस तरह से हमारा पहला कुल रकम हो गया 16,200। उसके बाद 8 तारीख, गोपी ट्रेडर्स को 200 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 60 के भाव से, 80 मीटर रेशम प्रति मीटर 190 के भाव से, 10% व्यापारी बट्टा से 2 मास के साख पर बेचा। साख लिखा है मतलब ये भी आएगा। उसको बिल नंबर 126 भेज दिया। गोपी ट्रेडर्स ने तुरंत ही आधी रकम नगद चुका दी। दोस्तों, आधी रकम नगद चुकाएंगे तो मैंने क्या बताया है आपको? पूरा पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। और अब आप नोटिस कर रहे होंगे, अब आपने 2-3 सवाल हो गया तो आपने नोटिस किया होगा, लगभग सभी सवालों में 3-4 तरह के व्यवहार है वो फिक्स है। एक पूरा उधार, एक आधा रकम चुकाया होगा, एक पूरा रकम चुकाया होगा, एक ऑर्डर दिया होगा,
एक संपत्ति खरीदा होगा। ऐसे तरह के व्यवहार हर सवाल में होंगे आपको, यानी आधे व्यवहार तो खुशी वाले होंगे जिसका लेखा ही करने की जरूरत नहीं है, और आधे लेखा करना पड़ेगा। तो इसका भी लेखा करना पड़ेगा पूरा पूरा उधार मानकर। तो गोपी ट्रेडर्स खाते, बिल नंबर है 126। क्या क्या किया हमने, 200 मीटर सूती कपड़ा 60 के भाव से, तो 200 गुणे 60 करेंगे, तो 200 गुणे 60 करेंगे दोस्तों, तो 6 दूनी 12 यानी 12,000 आएगा, और 12,000 का 10% यानी 1200 माइनस करेंगे व्यापारी बट्टा का, तो 10,800। उसके बाद 80 मीटर रेशम, यानी कि खादी नहीं खरीदा है तो ध्यान रखिएगा खादी के कॉलम में डैश आएगा। 80 मीटर रेशम कपड़ा 190 के भाव से, तो 80 गुणे 190 माइनस 10% करेंगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे किया है 80 गुणे 90, 80 गुणे 190 माइनस 10%, ऐसा आप जब करेंगे तो आपका आएगा 13,680, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 24,480। तो कैसे किया दोस्तों, तो सूती के लिए मैंने क्या किया, 200 गुणे 60 माइनस 10%, और रेशम के लिए 80 गुणे 190 माइनस 10%, और फिर दोनों को जोड़ दिया है तो 24,480। 15 तारीख निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी को 100 मीटर खादी और 50 मीटर रेशम क्रमशः 40 और 200 के भाव से बेची। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी ने 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से रकम चेक से तुरंत ही चुका दिया। कितना तो नहीं लिखा है, मतलब पूरा ही चुका दिया, और पूरा चुका दिया तो उसका लेखा नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद तारीख 20 प्रीति स्टोर्स ने 40 मीटर खादी, 60 मीटर सूती कपड़ा और 100 मीटर रेशम कपड़ा भेजने का आदेश दिया दोस्तों, तो उसका भी लेखा नहीं होगा, लेकिन उसी के नीचे हम आदेश के अनुसार माल भेज रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो उसका लेखा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 20वें व्यवहार का लेखा तो नहीं होगा, लेकिन 20वें में जो ऑर्डर दिया है उसका काम आगे आने वाला है, तो उस ऑर्डर को हम लाइन से लगा लेते हैं क्योंकि उसमें खादी का पहले लिख दिया है, तो जल्दीबाजी में आप खादी की रकम सूती में लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रीति स्टोर ने जो हमें ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में सूती, खादी और रेशम लाइन से नहीं दिया, क्योंकि उसको नहीं मालूम ना कि हम कॉलम कैसे बनाया है, वो तो अपने अनुसार ऑर्डर देंगे, तो लेकिन हम उसे लाइन से लगा लेंगे, तो उस हिसाब से लाइन से लगाएंगे। तो उसने क्या दिया है, 40 मीटर खादी का ऑर्डर दिया, तो याद रखिएगा खादी का 40 मीटर का ऑर्डर है, सूती का 60 मीटर का ऑर्डर है, और रेशम का 100 मीटर का ऑर्डर है। नहीं तो दोस्तों उल्टा सीधा हो जाएगा, सूती और खादी उल्टा हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा आपको। सूती 60 मीटर, खादी 40 मीटर और रेशम 100 मीटर का उसने ऑर्डर दिया है। फिलहाल 20वें व्यवहार का तो लेखा नहीं होगा, लेकिन 22वें में लिखा हुआ है कि प्रीति स्टोर्स को बिल नंबर 128 के अंतर्गत आदेशानुसार माल, यानी जो ऊपर उसने आदेश दिया था उसके अनुसार माल क्रमशः 30, 50 और 220 के भाव से बेचा। अब 30 तो क्रमशः, तो आदेश में उसने पहले क्या दिया था, खादी का कितना भाव है, 30। यहाँ पे 30 मत लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसने किसका ऑर्डर दिया था, पहले खादी का ऑर्डर दिया था। खादी का कितना ऑर्डर दिया था, 40 मीटर, तो उसके ऑर्डर के अनुसार लिखा हुआ है कि प्रीति स्टोर्स के बिल नंबर 128 के अंतर्गत आदेशानुसार माल, तो उसने क्या ऑर्डर दिया था, पहले खादी का कितना मीटर, 40 मीटर, तो 40 गुणे कितने का भाव, तो यहाँ पे भाव क्रमशः है पहला 30, सूती का कितना दोस्तों 50, क्योंकि उसने दूसरे नंबर पे सूती का ऑर्डर दिया था, और रेशम का कितना है तो 220। इन सबको गुना करना है, और गुना करने के बाद जो रकम आएगा उस सब में से क्या करेंगे हम, माइनस 10%, यानी 60 गुणे 50 माइनस 10%, ऐसा करेंगे तो पहले वाले का आएगा 2700। नाम लिख लेते हैं पहले। 22 तारीख प्रीति स्टोर्स खाते, बिल नंबर दोस्तों 128। चलिए अब ध्यान एक बार मैं आपको फिर से दिला दूं कि उसने पहले खादी का ऑर्डर दिया था, तो खादी का ऑर्डर दिया था 40, उसका भाव 30, तो 40 गुणे 30 माइनस 10%, ऐसा करना है। तो 40 गुणे 30 माइनस 10% करेंगे, तो 40 गुणे 30 करेंगे तो आपका 1200 आएगा, और 1200 में से 10% घटाएंगे तो 1080 आएगा, जो खादी का होगा 1080 ये वाला। इसका 60 गुणे 50 करेंगे तो 3000, 3000 का 10% माइनस करेंगे यानी 300 माइनस करेंगे तो 2700, और रेशम का 100 गुणे 220 करेंगे तो 22,000 आएगा, और 22,000 में से 10% यानी 2200 माइनस करेंगे तो 19,800, और जोड़ेंगे तो 23,580, 23,580। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में थोड़ा उलट पुलट किया है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद तारीख 26 देसाई एंड कंपनी को 15,000 सूती कपड़ा 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, बिल नंबर 129, तो ये भी आएगा।
देसाई एंड कंपनी, बिल नंबर 129। क्या किया है हमने, 15,000 का सूती कपड़ा 10% वारी बट्टा से बार रकम ही दिया है डायरेक्ट 15,000, मीटर वगैरह नहीं, डायरेक्ट रकम दिया। 15,000 का 10% काटेंगे तो 13,500, खाली सूती कपड़ा ही बेचा है तो और अच्छी बात है। खाली यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 13,500। उसके बाद लास्ट वाला दोस्तों, डीसीएम स्टोर्स को 20,000 की खादी 5% व्यापारी बट्टा से 13% मूल्य वृद्धि जोड़कर, लिखा है दोस्तों जोड़कर, बिल नंबर 130 भेज दिया। तो हमें खर्च जोड़ना है, भले उदाहरण में जोड़ा हो ना जोड़ा हो, आप जोड़ना। डीसीएम स्टोर्स खाते, बिल नंबर कितना है दोस्तों, तो 130। क्या किया हमने, कितना मीटर खादी, 20,000 की खादी, डायरेक्ट रकम दिया है, माइनस 5% और प्लस 13%। 5% माइनस क्यों, क्योंकि व्यापारी बट्टा है, तो 20,000 माइनस 5% करेंगे तो समथिंग 19,000 आएगा। 19,000 प्लस 13% करेंगे दोस्तों तो 21,470 आएगा। क्या हमने बेचा है उसको, खादी, तो खादी के कॉलम में 21,470 और कुल के कॉलम में भी 21,470। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल भी पूरा हो गया। अब इसका टोटल कर देते हैं हम लोग। तो टोटल करेंगे तो कुल उधार बिक्री सूती का आएगा 30,600, इन सबको जोड़ेंगे तो खादी का आएगा 26,150, रेशम का आएगा 42,480 और उसके बाद आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी वही आना चाहिए जो इधर से जोड़ने पे आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत हुआ होगा, तो बराबर ही आएगा 99,230। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा खाने वाला बिक्री बही, माल के खाने वाली बिक्री बही कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने माल के खाने वाली खरीद बही को पूरा कर दिया था। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है। उदाहरण नंबर हम लोग 1, 4 और 2 कर चुके हैं। इसकी जैसा जो उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 5 है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस, तो इस उदाहरण नंबर 5 को आप अच्छी तरह से पढ़कर समझकर होमवर्क के रूप में भेजिएगा। जिनके पास नई बुक होगी तो वो उसके अनुसार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज है उसमें, और बाकी पुरानी बुक होगी तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। तो इसको होमवर्क के रूप में आपको करना है और करके मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच।